काबा गर्ल नेहा सिंह राठौर, जो अक्सर अपने बयानों और कटाक्षों के लिए हमेशा विवादों में रहती है और सोशल मीडिया पर ट्रोलर का शिकार बनती रहती है। आज के समय में शायद यही उनकी पहचान हो गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनको जोर का झटका जोर से लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ दाखिल एफआईआर में उनको किसी भी तरह का राहत देने से मना कर दिया। उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है, लेकिन दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, दैट फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 19(2). अर्थात आप किसी को भी कभी भी कहीं भी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। उस पर आर्टिकल 19(2) का नियंत्रण होता है। क्या है ये पूरा मामला, आज के इस अंक में समझने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काबा से प्रसिद्ध हुई नेहा सिंह राठौर जो स्वघोषित लोक गायिका हैं। हालांकि उनके जिस तरह के व्यवहार और लेखन है, जिस तरह से उनका गायन है, उन्हें लोक गायिका से ज़्यादा सुटेबल लोक आलोचक कहना होगा। हालांकि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। यहाँ लोकतंत्र है और एक स्वस्थ लोकतंत्र है। हम चीन और उत्तर कोरिया जैसे देश में नहीं रहते हैं जहाँ हमारी बोलने की भी आज़ादी छीन ली जाती है। यहाँ हर किसी को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन वो आज़ादी निरंकुश नहीं है। आप कब किसको कैसे बोलते हैं उस पर नियंत्रण होना चाहिए। आपको अपने शब्दों पर, अपने वक्तव्यों पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रित रहकर बोलना है। आप आलोचना के दरमियान आप अपनी मर्यादाओं को नहीं भूल सकते हैं। आलोचना करना हम सभी का अधिकार है, लेकिन यह आलोचना स्वस्थ आलोचना होना चाहिए। हम अपनी मर्यादा के अंदर ही आलोचना कर सकते हैं। आलोचना एक मर्यादित ढंग से होना चाहिए। आप किसी की भी आलोचना अमर्यादित ढंग से नहीं कर सकते हैं। इसलिए मर्यादाओं का बंधन हर चीज में होना चाहिए। लेकिन नेहा सिंह राठौर का जो आलोचना है वो ज़्यादातर अमर्यादित होता है। वो सरकार की और किसी खास पार्टी की आलोचना बहुत ही अमर्यादित ढंग से करती है। इतना ही नहीं, उनका आलोचना किसी खास दल और किसी खास व्यक्तियों के खिलाफ ही होता है। हालांकि भारत के विभिन्न राज्यों में और भी सरकारें हैं, कभी उनकी आलोचना नहीं की जाती है, और यदि की भी जाती है तो दबे जुबान से, और उस आलोचना पर उनके समर्थक कोई ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि उस आलोचना में उनका कोई व्यूज नहीं होता है। अर्थात नेहा सिंह राठौर का जो फॉलोअर्स हैं, जो समर्थक हैं, वो इसी कैटेगरी का है जो भारत विरोधी तत्वों से जुड़ा हुआ है। इनका पोस्ट अपने देश से ज़्यादा दुश्मन देशों में लाइक, शेयर और उनकी प्रशंसा की जाती है। नेहा सिंह राठौर आलोचना करते समय लोक लाज, शब्दों की मर्यादा, देश हित और अपनी सीमा अक्सर लांघ जाया करती है। चूंकि उनको पता है कि जिस तरह के उनके समर्थक हैं, यह आलोचना जितना अमर्यादित, कटुता से भरा, कटाक्षपूर्ण होगा, उतना ही उस पोस्ट पर लाइक्स और व्यूज आएंगे। और जब सोशल मीडिया पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, ज़्यादा लाइक्स होंगे, वो उस वीडियो से, उस पोस्ट से उतना ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। कुछ राज्यों में किसी और दल की सरकार है, वहाँ पे चाहे महिलाओं के प्रति अत्याचार हो, बलात्कार हो, बिहारियों को मारा धमकाया जा रहा हो या कहीं और ढंग से प्रताड़ना किया जा रहा हो, उस संबंध में नेहा सिंह राठौर कुछ नहीं कहती है। उनका आलोचना पर्टिकुलरली कुछ लोग और कुछ पार्टी से संबंधित होता है। ऐसे में उनकी नीयत पर शक उत्पन्न होना जाहिर है। इसी सब कारण से वो हमेशा विवादों में रहती है और लोग
उनको किसी खास दल के विरोधी समझते हैं। इसी क्रम में नेहा सिंह राठौर पहलगांव आतंकी हमले के संबंध में एक्स पर कुछ ट्वीट किया, जिसमें कहा गया कि पहलगांव में आतंकी हमले के बाद मोदी जी बिहार आए ताकि पाकिस्तान को धमका सके और राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बटोर सके। उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि आतंकियों को ढूंढने और अपनी गलती मानने के बजाय बीजेपी देश को युद्ध की तरफ धकेलना चाहती है। इस तरह के पोस्ट को हमारे देश से ज्यादा दुश्मन देश सराह रहे हैं, इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं। इस पोस्ट से आहत होकर एक कवि हैं जिनका नाम है अभय प्रताप सिंह। उन्होंने लखनऊ के हजरतगंज इलाके में हजरतगंज थाने में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई। गौरतलब है कि यह ट्वीट बीजेपी और मोदी जी से डायरेक्ट संबंधित था, लेकिन उन लोगों ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि कोई थर्ड पर्सन जो कि पेशे से कवि हैं, उन्होंने यह एफआईआर करवाई। इस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए नेहा सिंह राठौर इलाहाबाद के लखनऊ बेंच में एक याचिका लगाई। इस याचिका में एफआईआर को रद्द करने और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की गई। इस याचिका की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस सैयद कमर हसन रिजवी। इस याचिका में नेहा सिंह राठौर की ओर से कहा गया कि उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान से मिली हुई है और संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) ये कहता है कि हर किसी व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है और इस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता है। उन्होंने ट्वीट में जो भी कहा वो इसी फंडामेंटल राइट, इसी मौलिक अधिकार के तहत कहा है। इसलिए यह जो एफआईआर उनके खिलाफ की गई है वो इनके अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने जैसी है और उनकी अभिव्यक्ति की इस आज़ादी को छीनना इनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। दूसरी ओर से यह कहा गया कि ऐसा संवेदनशील समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपनी चरम सीमा पर था, उस समय इस तरह का देश विरोधी बयानबाजी किया गया और इस तरह के बयान को हमारे देश में नहीं बल्कि विदेश में इसकी ज़्यादा प्रशंसा हो रही थी और इसे ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया गया। इस पोस्ट को सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने सराहा था। सरकार की ओर से इसमें सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किया हुआ 2 जजमेंट का भी हवाला दिया गया, रामजी लाल वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी और केदारनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इस जजमेंट में ऐसा कहा गया था कि ऐसे मामलों में न्यायालय एफआईआर रद्द नहीं कर सकता है, बल्कि पुलिस को स्वतंत्र जांच का अवसर देता है। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने जो कहा वो जानना बहुत आवश्यक है। ऑनरेबल कोर्ट ने कहा, भारत में रह रहे हर व्यक्ति को, हर नागरिक को भारतीय संविधान आर्टिकल 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, लेकिन वो स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है। वो स्वतंत्रता आर्टिकल 19(2) से मर्यादित है, अर्थात दैट लिबर्टी इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 19(2) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात यह स्वतंत्रता तर्कसंगत प्रतिबंधों के अधीन है, खासकर तब जब बात देश की अखंडता, सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की हो। ट्वीट का समय और प्रकृति को देखते हुए पहली नजर में यह अपराध संज्ञेय अपराध बनता दिखता है और मामला जांच योग्य लगता है। इतना कहकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया और नेहा सिंह राठौर को आदेश दिया कि वो 26 सितंबर को सुबह 11 बजे जांच एजेंसी के पास पेश हो और जांच में सहयोग दे। अब इस स्टेज पर नेहा सिंह राठौर के पास 2 विकल्प बचते हैं। पहला विकल्प है कि इस आदेश के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, वहां अपील लगा सकती है।
और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो मान्य होगा। दूसरी बात कि वो 26 सितंबर को सुबह 11 बजे जांच एजेंसी के पास पेश हो सकती है। जांच एजेंसी उनसे इस के मामले में जो भी जुड़ा हुआ सवाल है वो उनसे पूछताछ करेगी। क्या नेहा सिंह राठौर इस ट्वीट में जो बात लिखी गई है वो खुद से लिखी है या इस वक्तव्य को लिखवाने में किसी बाहरी देश विरोधी एजेंसियों का हाथ है? क्या इसको लिखवाने में किसी देश विरोधी तत्वों से फंडिंग हुई है? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर जांच एजेंसी अपना जांच कर सकती है और यदि कहीं जांच एजेंसी को कुछ संदिग्धता मिलता है तो नेहा सिंह राठौर को गिरफ्तार भी कर सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया। ऐसे में नेहा सिंह राठौर के गर्दन पर गिरफ्तारी का तलवार लटका है। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। क्या आपको लगता है कि नेहा सिंह राठौर द्वारा किया गया यह ट्वीट देश विरोधी है या स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति से ज़्यादा है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा।